हाईकोर्ट ने जो आदेश पारित किया 28 जनवरी 2025 को यूथ फॉर इक्वलिटी की जो याचिका थी 18/1/2021, इसमें उस आदेश की कंप्लायंस से महाधिवक्ता द्वारा समस्त भर्तियाँ होल्ड करा दी गई थी और जितनी भी यदि सूचनाएं जारी की गई मध्य प्रदेश में, सब में उस याचिका का उल्लेख किया गया कि इस याचिका के निर्णयाधीन ये भर्ती रहेगी। उस याचिका को माननीय हाईकोर्ट द्वारा जब खारिज कर दिया तो मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए था कि वो सारी भर्तियाँ अनहोल्ड करके और जो 27% आरक्षण उस हिसाब से अपॉइंटमेंट आर्डर जारी करना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं किया। एक शिवम गौतम का आदेश उन्होंने सामने रख दिया। जो 28 तारीख को माननीय हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की थी, उसके संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हमें संभावना थी कि इसमें SLP दायर होगी और उसमें SLP दायर की थी फॉर इक्वलिटी है, जिसकी आज विस्तृत सुनवाई थी। उस सुनवाई के दौरान सबसे बढ़िया मुद्दा तो ये है कि मध्य प्रदेश शासन जो बता रही है पब्लिक में कि मैं OBC आरक्षण के प्रति बड़े संवेदनशील है, तो आज कोई भी अधिवक्ता उस सुनवाई में मध्य प्रदेश शासन की ओर से अपीयर ही नहीं हुआ, खड़ा ही नहीं हुआ। यानी कोई भी याचिका दाखिल होती है सुप्रीम कोर्ट में तो अग्रिम तौर पर एक शासन को दी जाती है, लेकिन जो OBC एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कैबिनेट ने दाखिल की थी अभ्यर्थियों की ओर से, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष रखा और माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया कि इनकी ऑलरेडी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र हो चुकी है, हाई कोर्ट में पेंडिंग थी और इस याचिका में केवल इंस्ट्रक्शन चैलेंज किए गए हैं, कानून को चैलेंज नहीं किया गया है, कानून पर स्टे नहीं है। तो इंस्ट्रक्शन को स्टे किया जाना हाई कोर्ट ने भी गलती की थी और उन्होंने उसके खिलाफ त्रुटि की है। उसके खिलाफ जो SLP दायर की गई है ये मेंटेनेबल ही नहीं थी, तो माननीय न्यायालय ने वो SLP खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि आपकी जो पूर्ण याचिका लंबित है आप उसमें आवश्यक कार्रवाई करें। कितने दिन का जवाब मांगा? नहीं, खारिज हो गई याचिका, खारिज हो गई। आज की तारीख में मध्य प्रदेश सरकार को 27% आरक्षण लागू करने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। कोई भी ऐसा अंतरिम आदेश नहीं है जो मध्य प्रदेश सरकार को 27% आरक्षण करने से रोकता हो या अनहोल्ड करने से रोकता हो, लेकिन सरकार का दोहरा चरित्र आज पूरे पब्लिक के सामने है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जिस आदेश का हवाला दिया है, शिवम गौतम नामक जो पिटीशन है, इसमें 2022 में अंतरिम आदेश पारित हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि उस आदेश में भी कानून स्टे नहीं हुआ और उस याचिका को मध्य प्रदेश शासन ने ट्रांसफ़र कराया। बड़े आश्चर्यजनक बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उस याचिका में स्टे वैकेटिंग एप्लीकेशन फाइल की, क्योंकि वो स्टे वैकेटिंग एप्लीकेशन जो उन्होंने खारिज करने के लिए आदेश को की है, उसकी ना ज़रूरत थी, ना उस आदेश का वर्तमान में कोई प्रभाव है, ना इम्प्लीमेंटेशन है। केवल पब्लिक को बताने के लिए, स्वाभाविक है वो आवेदन का ग्रस्त होगा तो उनको बताने के लिए हो जाएगा, पब्लिक को भी सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया। इस प्रकार के जो षड्यंत्र OBC के साथ मध्य प्रदेश में सरकार और महाधिवक्ता द्वारा मिली भगत से किए जा रहे हैं, इसमें वास्तव में लाखों युवाओं का भविष्य अपूर्ण है और जो बच्चे उनके आंसू रो रहे हैं PSC से लेकर के कांस्टेबल की भर्तियों में लगभग 60-70 हज़ार बच्चे सफर कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का दोहरा चरित्र स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है कि 27% आरक्षण लागू नहीं करेंगे, न इनकी नीयत है।